तो हम लोग रोज की भांति आज के क्लास को शुरू करते हैं 9P से। हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। हम लोग सच बोलते हैं। हम लोग कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिसके लिए हमें झूठ बोलना पड़े, झूठ का सहारा लेना पड़े, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है, वो एक दिन बाहर आ जाता है और आप जो आदमी झूठ बोलता है उसका ट्रस्ट लोगों को उस पर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता और इसीलिए हमें सच बोलना है, क्योंकि झूठ बोलिएगा और झूठ का बिजनेस ज्यादा दिन नहीं टकेगा। एक बारी दो बारी आप ठगिएगा किसी को, लेकिन जिस दिन आपका झूठ पकड़ा जाएगा तो आपकी सब उनकी नजरों में आप गिर जाएंगे। और झूठ से बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम धंधा हो, नहीं चलेगा। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना है। हमें ऐसा कोई काम ही नहीं करना है जिसके लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़े, झूठ बोलना पड़े। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हम सभी के साथ प्रेम की भावना रखते हैं, चाहे सामने वाला हमारे बारे में अच्छा सोचे चाहे बुरा, वो उसका काम है। मेरा काम है कि हम सभी के लिए अच्छा ही सोचेंगे। ये हमें मेंटली और इमोशनली बैलेंस रहने में मदद करता है, क्योंकि अगर आप किसी से झगड़ा कर लेते हैं तो क्या होता है, उस झगड़े का सीन आपके माइंड में घूमते रहता है, आप में बदले की भावना घूमते रहता है कि हम उससे कम नहीं है, हम उससे ज्यादा हैं। ये सब होने के कारण आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं, और वो सामने वाला भी चाहता है कि आप यही समय उलझे रहें, आप अपना प्रोग्रेस ना करें। तो हमें है आगे बढ़ना, इसलिए हमें ये सब बातों को भूलकर आगे बढ़ना है, सभी के लिए अच्छा सोचना है, लड़ाई झगड़ा कोशिश करना है कि ना करें। अगर हो जाए भी तो उसको भूल जाए, उसको ज्यादा दिमाग पर हावी मत होने दे। तो हम सभी के लिए प्रेम की भावना रखते हैं। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम सभी के लिए सेवा की भावना भी रखते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसमें सेवा की भावना से करते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिसके लिए हमको मतलब दिमाग पर उस भारी लगे, और उसमें सेवा की भावना रहेगा तो हम थकेंगे नहीं। तो हमें अपने काम को सेवा की भावना के लिए करना चाहिए, केवल पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए कि यार पैसे लेना है, वैसे नहीं। हमारी इंटेंशन सोच होना चाहिए कि हम किसी से अगर 100 रुपया ले रहे हैं तो उससे ज्यादा के वैल्यू दे, या तो सेवा से दे, या कोई से प्रोडक्ट भी अगर हम बेच रहे हैं तो हम जितना के पैसा उसे ले रहे हैं उससे ज्यादा के वैल्यू दे। तो गिव मोर की आदत हमारे अंदर होना चाहिए, गिव मोर। अगर कहूँ आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां भी आप काम चोरी मत करिए, क्योंकि काम चोरी आदमी की ज्यादा इज्जत नहीं होती, और वो काम चोर आदमी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करता। तो अगर आपको दुनिया में आप प्रोग्रेस करना है, कुछ करना है, तो आप अपने अंदर गिव मोर की आदत डालिए कि जितना पैसा ले रहे हैं उससे ज्यादा देना है आपको। तो हमारे अंदर है सत्य, प्रेम, सेवा। हम काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति से तत्पर हमारा है कोई चीज को ध्यान से सीखकर, उसको ध्यान से सुनकर, उस पर अवलोकन करके, उस पर ध्यान से गौर से देखकर उसको सीखना, और फिर उस सीखे हुए को इम्प्लीमेंट करना। तो हमारा यहाँ शक्ति का तात्पर्य यही है कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें उसी काम में अपना फोकस, शक्ति का यूज करना, अपने एनर्जी जो भी है अपने गोल में लगाना, इधर उधर की बातों में एनर्जी खपत ना करना। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। आप लोग देखते होंगे एक तपस्वी जो कि भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसको भगवान के सिवा और कुछ नहीं दिखता। उसी तरह हमें भी अपने गोल, अपने लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य जो भी आप पाना चाहते हैं जीवन में, उस पर केवल फोकस होना चाहिए। बाकी सब डिस्ट्रैक्शन, बाकी सब जो भी है उस पर ध्यान कम होना चाहिए। तो आप एक तभी कर पाइएगा जो अब आपका गोल बर्निंग डिजायर हो, बर्निंग हो कि उसके बिना न रहा जाए। एक बच्चा देखते हैं, कोई आदमी जिद्दी बच्चा होता है, वो इतना लोटता पोटता है कि वो अंतिम में जो चाहता है वो अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से वो ले ही के मानता है। तो उस तरह से हमें भी अपना जिद्दी बनना अपने काम के लिए, ताकि हम परमात्मा से अपने जो हम चाहते हैं वो ले के माने। तो उसके लिए हमारे अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए, ऐसा डिजायर, अच्छी इच्छा जो कि जल रहा हो, कि उसके बिना रहा ना जाए, तरफ की तरह इच्छा। केवल ऐसी लगा कि यार हम तो अमीर बनना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते, तो कुछ नहीं होने वाला। इच्छा होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर। और साथ में हमारे अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए। केवल ऐसे नहीं कि पैसे ले रहे हैं, उस किसी से हम ले या उसको सेवा न दें, वैसी नहीं। हमें सत्य, प्रेम, सेवा अपने अंदर रखना है, काम करना शक्ति, भक्ति और युक्ति से। तो हमारा छठा प्रिंसिपल है युक्ति। युक्ति यानी तकनीक, नए नए उपाय, जिससे कि कम समय में ज्यादा काम हो सके। इसलिए स्मार्ट वर्क हमको करना है। हार्ड वर्क वाला करने वाला आदमी क्या बनता है, मजदूर। स्मार्ट वर्क करने वाला ऑफिसर बनता है।
व्यापारी बनता है, बड़ा अमीर आदमी बनता है स्मार्ट वर्क करने वाला। तो हमें घोड़े की तरह तेज रफ्तार में दौड़ना है। उसके लिए नए नए तकनीक सीखना है, क्या क्या नया तकनीक आ रहा है जिससे कम पैसे में, कम प्रयास में, कम एनर्जी खपत करके और कम समय में हम ज्यादा रिजल्ट पा सके। तो हमारे जो काम जो हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, और वही है दूसरे के लिए हम जिसको देना चाहे उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे अंदर कुछ ज्यादा अलग काम करने की कैपेसिटी हो। तो वैसे काम को हम क्या करेंगे, हम अपने परिवार के सदस्य या अपने टीम या किसी दूसरे व्यक्ति या उसको ऑटोमेट कर देंगे। मतलब उस काम को किसी दूसरे से करवाना है या आउटसोर्स कर देने, पैसे दे करवाना, हम वही काम करेंगे जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह काम जो केवल हम ही कर सकते हैं। और छोटे मोटे काम दूसरे से करवाना, ये सब युक्ति अपनाया जाता है, बड़े आदमी ये लोग करते हैं। तो ये सब तकनीक इसमें 7-9 प्रिंसिपल में, इसमें जो 9 प्रिंसिपल है जो बहुत अच्छे से बुक का निचोड़ से इसमें लिया गया है। तो हम युक्ति में विश्वास करते हैं, हम नए नए तकनीक का इस्तेमाल करके कम समय में रिजल्ट लाना सीख रहे हैं। हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन। तन यानी हमारी सेहत, हमारी शरीर। हम अपने सेहत का ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपना काम कर पाएंगे, तभी अपना गोल की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि हमारा पहला धन हमारा शरीर होता है। अगर आपका शरीर सही रहेगा तभी आपका दोस्त परिवार सब है। अब अगर आपका शरीर गिर जाता है, आप नहीं चला पाते तो यहाँ पहले तो दोस्त यार तो दूर हो जाता है, कम ही कोई है सच्चा दोस्त, कोई साथ देता है, परिवार वाला भी कुछ दिन साथ देता है, लेकिन अगर कोई आदमी बिस्तर धर लेता है तो भी उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। तो इसलिए हमें अपने शरीर को खुद स्वस्थ रखना है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सिंपल सा घर का खाना खाइए, ताजा भोजन करिए, बासी भोजन न करिए, और जो बाहर की चीज है उसको कम करिए, उसको अवॉइड करिए, या तो खत्म कम करिए, पूरी तरह से अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमारे जीभ को स्वाद लेने की आदत है। तो इसलिए कोशिश करिए उसको न के बराबर करिए, कम करिए, क्योंकि बाहर की चीजें बहुत पहले बना हुआ रहता है और बहुत पहले बन के उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव केमिकल डाल के, एयर ड्राई एयर और साथ में केमिकल डाल के उसको पैक किया हुआ रहता है। तो बहुत दिन से रहता है, उसके वजह से थोड़ा खराब होता है, लेकिन फिर भी बहुत दिन से पका है तो कुछ उतना अच्छा नहीं रहता, उसमें कम पोषक तत्व रहता है। तो हमें घर का भोजन करना है, ताजा भोजन करना है, और हमें अपने शरीर को पानी भी पर्याप्त मात्रा में देना है। रोज प्रतिदिन 2 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना है। और इसके साथ हम जब काम करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, थकान होता है, तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है काम करने से। और हमारे शरीर में कभी कभी हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे शरीर में मांसपेशियां ब्रेक करती है, टूट जाती है, तो उसको चाहिए रिपेयर, उसको चाहिए मरम्मत। और हमारा जो एनर्जी डाउन हुआ फिर हम खाना खाते हैं तो खाना पच के फिर एनर्जी आने के लिए हमारे शरीर को रेस्ट चाहिए, उसके लिए हमें सोना भी बहुत जरूरी है। तो सोने का सही टाइमिंग है 6 से 8 घंटा प्रतिदिन, न ज्यादा न ज्यादा कम। तो 6 से 8 घंटा के बीच ही आपको सोने का सही समय बोला गया, घंटा 6 से 8 घंटा। तो आप अपना रोज सोते हैं उसमें देखिए कितना हम सोते हैं, उसमें हमारा शरीर पर्याप्त होता है। सो के जब उठते हैं तो हमें थकान नहीं होता, फुर्ती रहता है। उसके लिए अगर सो के उठने के लिए है कि आप जल्दी सोइए या जल्दी उठिए। सुबह में जो जल्दी उठता है ना उसमें फुर्ती ज्यादा होती है क्योंकि सुबह का जब हवा होता है वो बहुत ताजा होता है, उसमें काफी फ्रेश होता है, साथ में वातावरण में शांति होती है। तो उस हवा में घूमने से, टहलने से हमारे शरीर में एनर्जी आती है, एक्टिव हो जाता है, हमारा शरीर ज्यादा तत्पर हो जाता है। फिर हम दिन भर काम करते हैं तो कम थकान उत्पन्न होता है, आलसीपन कम रहता है। इसीलिए हमें सवेरे जल्दी रात में सोना चाहिए, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। सदियों से हमारे ऋषि मुनि क्या करते हैं, जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। पहले के जमाना में जब लाइट नहीं था तो लोग जल्दी खाना वाना खा लेते थे शाम सूर्योदय से पहले, और फिर जल्दी सो जाते थे 7-8 बजे, और सुबह में 4 बजे ही उठ जाते थे। तो वो लोग के ज्यादा बीमारियां नहीं होती थी। आज लाइट बत्ती आ गया तो हम लोग 12 बजे 1 बजे तक जगे रहते हैं, सुबह के 8 बजे तक सोते रहते हैं। एक गलत आचरण हम लोग में आ गया है, तो इसे हमें सुधारना है और अब हमें अपने शरीर का सही से ध्यान रखना है जिसके कारण हम अच्छा से काम कर सके, अपने गोल को में फोकस कर सके। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। कहा जाता है कि सारा खेला ही मन का है, मन हमारा दोस्त है, मन है हमारा दुश्मन। तो मन का भी विशेष ध्यान रखना है। मन में हर तरह के विचार आएगा, विचार को आपको स्वागत करना है, उसको बोलना है कि धन्यवाद जो विचार दिया, लेकिन करना वही है जो आपको गोल को सेटिस्फाई करते हो, जो आपको बुद्धि को सही लगे, जो आपके लिए सही हो। सब काम नहीं करना,
मन को सही दिशा में लगाने के लिए आपके पास इसके लिए रूटीन होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और कहाँ आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, भटक जाते हैं, उन सबों का भी पता होना चाहिए, तभी आप उसमें आप सुधार ला सकते हैं। तो हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। धन यानी रुपया, पैसा, धन दौलत। हम लोग जो भी काम करते हैं वो सब पैसे कमाने के लिए करते हैं, और दुनिया में जितने भी लोग हैं पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। और अच्छा आदमी पैसा कमाता है तो उसको अच्छा काम में लगाता है, अपने परिवार का भरण पोषण में लगाता है, समाज के भरण पोषण में लगाता है, अपने गांव, जीवार, शहर, कस्बा, अल्टीमेटली देश को, अच्छे देश को आगे बढ़ाने में काम कर मदद करता है। लेकिन वही बुरे आदमी काम करता है तो बुराई में लगाता है, उसके कारण बुराइयां समाज में बढ़ती है। तो सदियों से समाज में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन हम लोग अच्छे आदमी है तो हम लोग अच्छाई बढ़ाएंगे, अब बुरे आदमी तो अपने आप होता है। हर आदमी में आजकल माइंड में हमारा ही है कि अच्छा बुरा दोनों माइंड है। हमारा दिमाग ही कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है, लेकिन उसके अच्छे गुणों को हमको निखारना है। तो ये रहा 9 प्रिंसिपल, जिसे मैं अपने जीवन में काफी लागू करता हूँ, जीवन में फ्लो करता हूँ। अगर आप लोग भी इसे अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो आप लोग लिखिए कमेंट में 9P। आप लोग कमेंट में पढ़ रहा हूँ। आस्का ने 9P लिख दिया है, अजय यादव ने लिख दिया है, धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम आप लोग को गूगल स्लाइड का इंट्रोडक्शन दिए थे, उसमें बोले थे कि केवल आपको स्लाइड को खोल के देखना है। तो आप लोग में से कौन कौन उस स्लाइड को जितना बताए थे उतना देखे थे, खोल के देखे हैं उसके हम option को? ओके, जो देखे हैं वो लाइक लिखिए, लाइक भेजिए, ऐसे वाला, इसमें यहाँ पर ऑप्शन है लाइक, ये वाला। जो नहीं किए काम, डिसलाइक। स्वेच्छा से स्वीकार करना है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर स्किल कोर्स के मेंबर हैं। इसके मेंबर सभी लोग सच बोलते हैं। अगर हमसे कुछ नहीं हुआ तो स्वीकार करना है, स्वीकार करेंगे तभी उसमें सुधार करेंगे। पहले तुमको पता होना चाहिए कि हम क्यों नहीं किए। तो आप लोग सभी लोग किए हैं ना होमवर्क, मतलब जाके देखे हैं ना गूगल स्लाइड को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग गूगल स्लाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। गूगल स्लाइड को पीपीटी भी बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। गूगल में इसे स्लाइड बोलते हैं, यही माइक्रोसॉफ्ट में इसको पावर पॉइंट बोलते हैं, एमएस पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। चूंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पेड है, पैसे लगते हैं, और गूगल स्लाइड है फ्री, तो हम गूगल फ्री वाला हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन ऑप्शन लगभग उसमें बहुत सारा सेम ही होते हैं, इसको सीख के आप उसमें भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास अब शुरू करते हैं मुख्य रूप से। तो हमें आज पढ़ना है हाउ टू मेक ए पीपीटी, एक प्रेजेंटेशन, पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। तो वही हम आज बना के आपको सिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर स्टेप हम लिख दिए हैं, इन स्टेप को फ्लो कीजिए और आपका पावर पॉइंट बन के तैयार हो जाएगा। तो इस स्टेप को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इस स्टेप फर्स्ट में क्या है, ओपन गूगल स्लाइड ओपन करना है। ओपन करने के लिए एक तो साइट है डायरेक्ट, https:// दो गो //slides.google.com। आप स्लाइड्स भी सर्च करिएगा तो आएगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है आप गूगल क्रोम में जाइए, उसके न्यू टैब में जाइए और आपको दाएं साइड में ऊपर 9 डॉट दिखेगा, उसको क्लिक कीजिए और नीचे जाके आपको स्लाइड्स मिलेगा। तो दूसरा ऑप्शन है जो कि ज्यादा आसान, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसी ऑप्शन को हम लोग फ्लो करते हैं।
तो न्यू टैब में हम लोग आ गए हैं। न्यू टैब में आने के लिए केवल ही प्लस का चिन्ह में जाना है। यहाँ पर जाते ही माउस रखते ही न्यू टैब लिखा के आता है, इसको एक बार क्लिक कर देना है तो नया टैब खुल जाएगा। मेरे पास कुछ पहले से नया टैब खुला हुआ, उसको बंद कर देते हैं। अब नया टैब में खोलने के बाद आपको जाना है ये 9 डॉट में। देखिए 9 वीडियो डॉट। नहीं दिख रहा है। ओके ओके, बताने के लिए धन्यवाद। अब दिख रहा है? अब हाँ। दिख रहा है? ओके, अब दिख हाँ। रहा है, स्लाइड से दिख रहा है। तो देखिए हम अब सीख रहे हैं हाउ टू मेक ए पीपीटी। पीपीटी कैसे बनाएं। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये फुल फॉर्म याद रखना है। पीपीटी कैसे बनाएं, तो इसमें स्टेप्स दिया हुआ है, कौन कौन चरण को आपको पालन करना है। सीढ़ी में स्टेप होता है ना, पहला स्टेप के बाद दूसरा पर, तीसरा पर, ऐसे करके आप ऊपर चढ़ते हैं। तो यही यहाँ पर भी स्टेप दिया गया, उसको हिंदी में चरण बोलिए, स्टेप बोलिए अंग्रेजी में। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ओपन गूगल स्लाइड। आपको गूगल स्लाइड ओपन करना है, इसके लिए आपको जाना है क्रोम में। क्रोम में जाके आपको 9 डॉट में जाना है। उसके बाद उसमें गूगल का एप्स खुलेगा 9 डॉट से, उसमें स्लाइड्स में जाना है। तो इसको हम अभी करके देखते हैं। तो नया टैब में हम आया हुआ है, ये गूगल क्रोम है। तो यहाँ जाना है 9 डॉट में। ये रहा 9 डॉट, दिख रहा है 9 डॉट सभी को ना? आप लोग पहले भी दिखे ये 9 डॉट देखे हैं, गूगल डॉक पढ़ा रहे थे, गूगल सीट पढ़ा रहे थे, तो उसमें भी यहीं से जाते थे। तो ये रहा 9 डॉट, इस 9 डॉट को क्लिक करना है। इसमें क्या क्लिक करते ही आपको गूगल का जितने ऐप है वो सब आ जाते हैं। तो हमें अभी स्लाइड्स में जाना है। ये गूगल का कुछ नया ऐप आया है, नोटबुक करके। अभी हम लोग स्लाइड्स में जाएंगे। स्लाइड्स में ये पीला कलर का है, याद कर रही है इसका आइकन्स। स्लाइड्स में चले गए। देखिए स्लाइड्स में गए तो खुल गया। इसके बाद हमें जाना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन में। ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स खाली, खाली प्रेजेंटेशन। इस तरह से खुल गया। अब यहाँ से पीपीटी बनेगा। अब हम स्टेप थोड़ा देख लेते हैं, स्टेप आगे क्या है। दूसरा स्टेप है चूज ए डिजाइन। इसमें से आपको डिजाइन चूज करना है। सिलेक्ट ए टेम्पलेट, टेम्पलेट आप ले सकते हैं तो, या ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। हम लोग शुरू से जीरो, मतलब खाली पन्ना से, खाली सादा स्लाइड जिसमें कुछ नहीं, उससे हम जीरो से सीख रहे हैं। तो हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया है, टेम्पलेट नहीं लिया है। टेम्पलेट होता है बना बनाया डिजाइन, तो हम बना बनाया नहीं लिया, हमने शुरू से स्टार्ट खाली, ब्लैंक मीन्स खाली प्रेजेंटेशन से चालू कर रहे हैं। इसी में आपको बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट लेटी सब चेंज कर सकते हैं बाद में। तो हमने ब्लैंक ले लिया। अब इसमें हमको बनाना है पीपीटी। इसको कर देते हैं नीचे। तो देखिए पीपीटी बनाने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो आप पीपीटी बनाते हुए कंटेंट लिखेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो आप पहले क्या करिए, जो पीपीटी बनाना चाहते हैं उसके लिए कंटेंट आप गूगल डॉक में लिख लीजिए। फिर यहाँ पर डिजाइनिंग वाला ही काम होता है। तो यहाँ पर फिर उस कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके बनाना चाहिए। तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ हूँ, उसी को हम लोग यूज करके यहाँ बनाएंगे। तो ये मेरे पास लिंक है, इस लिंक को कॉपी मैं कर लिया, आप लोग को ग्रुप में भी दे देता हूँ। ये इसी का यूज करके आपको बनाना है कंटेंट को। देखिए कंटेंट मैं भी यहाँ पर नया टैब में खोल लेता हूँ, Ctrl+V इंटर। आपको नया टैब में जाना है, जो लिंक वहाँ पर दिया उस पर
आप तो डायरेक्ट वहाँ पर भी क्लिक करिएगा तो खुल जाएगा। ये रहा मेरा कंटेंट, इसी के थ्रू हम पीपीटी बनाएंगे। तो इस पीपीटी जैसे हम खोले तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल। यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है। कोई भी चीज लिखते हैं तो सबसे पहले टाइटल यानी शीर्षक लिखा जाता है। तो यहाँ पर टाइटल लिखना है, किस बारे में आप पीपीटी बनाना चाहते हैं। सब टाइटल मीन्स टाइटल का उप टाइटल, सब मिस होता है उप शीर्षक, शीर्षक के नीचे वाला शीर्षक, मेन शीर्षक, उप शीर्षक। तो पहले इसमें टाइटल हमको लिखना था। इसमें देखिए टाइटल क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहीं से हम कॉपी करके वहां हम यूज करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी वहां लिख सकते हैं, लेकिन उससे बहुत टाइम लगेगा वैसे करने में। आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करिएगा, वो लिखा हुआ वो हट जाएगा। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह से। हम अभी डायरेक्ट वहां से कॉपी करके आए हैं, तो बस यहाँ कर्सर रख के पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, आ गया। अब हमारा ये लिखा बहुत छोटा दिख रहा है, तो क्या टाइटल के लिए इतना छोटा लिखना सही लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसको पर कर देंगे सिलेक्ट करके इसको कर देंगे साइज बड़ा। देखिए 23 है, तो इसको फॉन्ट साइज हम बड़ा कर देंगे। तो ये सब आपको पहले भी सिखाए हैं गूगल डॉक में। उसका गूगल डॉक काफ़ी रिच डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जो भी फीचर सीखे हैं उसका बहुतों जगह यूज होगा। इसको हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, टाइटल को 40 कर दिए। अब इस टाइटल को हम चाहते हैं और ऊपर रखना। तो देखिए इसमें अभी इस बॉक्स में हम लोग लिख रहे हैं, तो इसमें हाईलाइट होल है। एक बार बाहर टिप दीजिए, फिर यहाँ टिप के इसको उठा के इसे ले जा सकते हैं, खसका सकते हैं। अब हम चाहते हैं टाइटल को थोड़ा सा और ऊपर ले जाना। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन और खोजते हैं। अब इस टाइटल को यहाँ ठीक है, बीच में कर दिए, बीच में तो है, इसको पहले हटा देते हैं। आप यहाँ से भी इसे खसका के ले जा सकते हैं इसे। यही इसी से आसानी से ये होता है। यहाँ पर माउस ले जाके सब तो करना आपको सिखाए हैं, ड्रैग करना, आगे पीछे करना। यहाँ कर दिए। इस टाइटल को बीच में रखा जाता है जनरली। फिर बाहर एक बार क्लिक करके इसमें बॉक्स में क्लिक करके इसको नीचे खसकाइए, नीचे। जब इसमें कर्सर ना आए, इस पर करिएगा तो ऐसे कर्सर आ जाता है। कर्सर आ जाएगा तो खिसकेगा नहीं, लिखने के लिए कर्सर आने के मतलब लिखने के लिए बताता है। तो एक बार बाहर क्लिक कर दीजिएगा, इसमें क्लिक कीजिएगा, लेकिन कर्सर नहीं आना चाहिए, कर्सर के ऊपर करना है। फिर इसको जहाँ चाहे इसे खसका सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ चाहे वहाँ। तब इसको बीच में रखेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए इसको हम माउस को ले जाते हैं तो ये बन जाता है 4 गो ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला तीर। तब इस तरह से बन जाएगा। तो आपको माउस को लेफ्ट बटन को, बाएं साइड के बटन को दबा के रख के आगे खसकाइएगा तो ये खसकेगा। अगर लैपटॉप पर है तो लैपटॉप में भी एक बाएं बटन होता है, उसको दबा के रख के खसकाइएगा तो खसकेगा। ये हो गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हो गया मेन टाइटल, इसका सब टाइटल है। अब देख लीजिए मेरे पास सब टाइटल है क्या? सब टाइटल मेरे पास नहीं है, तो हम सब टाइटल वाला को क्या कर देंगे, मिटा देंगे। इसको कर देंगे डिलीट, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। इसको पूरे को डिलीट कर देंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन है, अब देखिए अब नया स्लाइड लेंगे। इसमें देखिए ये लिख क्या रहा है, यहाँ पर सब टाइटल ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पर जैसे ही जाते हैं कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है, वो खाली हिंट दे रहा है कि यहाँ पर आप सब टाइटल ऐड कर सकते हैं। हमारा खाली यही लिखा हुआ है। सब टाइटल मेरे पास नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसमें आप सब टाइटल अपने मन से लिख सकते हैं। सब टाइटल लिख देते हैं, हर व्यक्ति के लिए जरूरी फ्यूचर है, फ्यूचर का बादशाह।
फ्यूचर का बाद ये हमने अपने से लिखा है, देखिए इसमें लिख लिए। अब हम चाहते हैं कि ये लिखावट इसमें बीच में आए, बीच वाला यहाँ है, जाके बीच में कर दिए। अब हम, अच्छा लग रहा है। चलिए एक स्लाइड बन गया, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में आप हेडिंग ही लिखते हैं, हेडिंग और सब हेडिंग। अब हम अगला स्लाइड बनाएंगे, इसके लिए कहाँ जाएंगे, इसमें न्यू में। तो न्यू में जाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा, दूसरा स्लाइड ऑटोमेटिक आ गया। क्लिक टू ऐड टाइटल और नीचे टेक्स्ट लिखना है। तो हम यहाँ पर टाइटल ऐड करेंगे तो हम अपना कंटेंट में चले जाएंगे। टाइटल क्या है, इंट्रोडक्शन, इसको कर देंगे कॉपी, कंट्रोल+C। इसमें लाके टाइटल वाला में आके कंट्रोल+V कर देंगे, हो गया। अब इसमें हमको टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट इसमें परिचय के बारे में क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ तक लिखा है, इसको कर देंगे कॉपी, कंट्रोल+C। इसमें आके कंट्रोल+V। अब देख रहे हैं कि एक काफी यहीं तक है, लेकिन इसको पूरा भरा हुआ बनाना है। ये भी छोटा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देना है। इसको ना तो इसको सिलेक्ट करके, ऐसे भी तो हो रहा है बड़ा, लेकिन सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अब इसको कर दीजिए बीच में, टाइटल को, हो गया, अच्छा लग रहा है। अब नीचे वाला को भी हमको बड़ा करना है, तो पहले सिलेक्ट कर लीजिए कंटेंट को, और इसको कर दीजिए, यहाँ से बढ़ाते जाइए जितना में अच्छा लगे। लेकिन याद रखना है, अगर यहाँ पर टाइटल मतलब जितना डाले हैं, जितना साइज डाले हैं, वही सभी जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए, सभी जगह वही साइज होना चाहिए। इसने ऐसा ना करिए कि एक जगह 20, एक जगह 25। कोई स्लाइड में मतलब आगे जो स्लाइड बनाई इसको बोलते हैं स्लाइड, जैसे पेज बोलते हैं कॉपी में ना, लेकिन इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पेज को बोलते हैं स्लाइड। तो एक स्लाइड हो गया, दूसरा स्लाइड पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसको हम 25 रखते हैं, कि बहुत ज़्यादा अगर बड़ा रखेंगे तो आगे कंटेंट कम हटेगा। इसको रख दिए हैं 26, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 30 कर देते हैं। सिलेक्ट करना होगा तब ये लागू होगा। इसको कर देते हैं 30। अब इसको कर रखते हैं 25। हेडिंग में देख लेते हैं कितना रखे थे, मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग को बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं, 40 रखे थे, कोई दिक्कत नहीं। इसको रखे हैं 30 कर देते हैं। समरूपता होनी चाहिए, 2 को बना लिए। अब आगे स्लाइड ऐड करना है तो फिर से जाना है प्लस पर, प्लस पर जाते हैं तो लिखता है न्यू स्लाइड। इसको अगर शॉर्टकट की से करना है तो कंट्रोल+M लिख रहा है यहाँ पर, देखिए कंट्रोल+M। तो कंट्रोल+M से भी स्लाइड यहाँ पर आके सिलेक्ट करिए, कंट्रोल+M करिए। नहीं आ रहा है कंट्रोल+M से, इसमें आप लोग करके देखिएगा, हो सकता है आप में आए कंट्रोल+M। चलिए नया स्लाइड ले लिए, यहीं पर प्लस पर क्लिक करके इसमें भी टाइटल कंटेंट लिखना है। तो हम कंटेंट आप लोग को दिए हैं, बस इसी में से कंटेंट आप लोग को यहाँ से लिख के कंट्रोल+C, इसमें आके कंट्रोल+V करना है। अब सेम काम है तो थोड़ा हम जल्दी कर लें। अब नीचे कंटेंट को करना है, तो इस तरह से पहले गूगल डॉक में आपको पास कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि जब ये हम अभी यहाँ डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो यहाँ अगर हम कंटेंट लिखने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका साइज था हमने 30 रखा था, तो इसको सिलेक्ट करके इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कर्सर आ जाता है, सिलेक्ट करके इसको कर देंगे 30। इसमें 30 नहीं आ रहा, सही से सिलेक्ट नहीं हुआ है, अभी 30 कर देंगे। डायरेक्ट यहाँ पर जाके लिख के नीचे से ले सकते हैं, या तो लिख भी सकते हैं। इसको कर देना सेंटर। अब नीचे वाला को कर देना है 25, सिलेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख भी सकते हैं 25 इंटर। 25 ऐसे लिखा रहा है, 24 करके एक बढ़ा दिए, 25 हो गया। और चूंकि हम हिंदी में सेट कर लें इसलिए हिंदी में वैसे लिखा गया। ठीक है, 3 स्लाइड हमने बना लिया। अब चौथा स्लाइड, फिर से यहाँ जाएंगे, चौथा स्लाइड में ये लिखा हुआ है, इसको करो कॉपी कंट्रोल+C से, यहाँ आके कंट्रोल+V कर दो। इसका इस यहाँ से लो, इसमें करना है कंटेंट, यहाँ से कंट्रोल+C कंट्रोल+V। अब इसको सबको सेलेक्ट करके थोड़ा इसका कर दीजिए साइज 25, 25 इंटर। तो हमने कितने स्लाइड बना लिए, 4 स्लाइड। फिर यहाँ से स्लाइड लेंगे,
एक और देखिए इंसर्ट में भी जाते हैं, यहाँ पर देखिए स्लाइड का मेनू में एक स्लाइड का ऑप्शन है, तो इसको आप भी क्लिक करके इसमें आप आइएगा अप्लाई लेआउट। इसमें देखिए बहुत सा डिजाइन दिखा रहा है। पहला है टाइटल स्लाइड, इसमें केवल टाइटल लिख सकते हैं, टाइटल सब टाइटल। दूसरा है सेक्शन हीडर, इसमें हीडर हेडिंग लिख सकते हैं। तीसरा है टाइटल एंड बॉडी, ऊपर टाइटल और नीचे बॉडी में कंटेंट लिख सकते हैं। तीसरा वाला हम लोग यूज कर रहे हैं। टाइटल एंड 2 कॉलम, कभी कभी दो कॉलम में लिखना रहेगा, कंपेरिजन करना है कोई चीज के बारे में, तुलना करना है तो इसको यूज कर सकते हैं, टाइटल एंड 2 कॉलम को। केवल टाइटल लिखना है तो इसको यूज कर सकते हैं। 1 कॉलम टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। साइड में आप फोटो तो ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मेन पॉइंट के रूप में लिखने वाला, सेक्शन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखने वाला, कैप्शन होता है कोई वीडियो के बारे में, उसके वीडियो में जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, उसको बोलते हैं कैप्शन। बिग नंबर लिखना है तो इसको यूज कर सकते हैं। ब्लैंक मीन्स खाली सीट, बीच में कभी कभी खाली पेज रहता है ना किताब में, एक चैप्टर खत्म हो गया तो दूसरा चैप्टर आने के बीच में थोड़ा खाली छोड़ दिया जाता है, तो वैसा कभी लेना है तो आप ब्लैंक सीट ले सकते हैं। तो हम इस बार यही लेते हैं, टाइटल एंड बॉडी। यहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ सेट कर, जैसे यहाँ से मैंने कोई ले लिया, अब इसको हम चाहते हैं चेंज करना, तो चले जाएंगे स्लाइड में, लेआउट में। इसमें से आप देखिए डबल वाला कर लेंगे, डबल वाला हो जाएगा। लेकिन अभी हमको डबल वाला की जरूरत नहीं है, पहले वाला की ही जरूरत है, अंडो करके भी कर सकते हैं। तो इसमें टाइटल करना है, टेक्स्ट करना है, तो यहाँ से टाइटल पर चले जाएंगे। ये रहा हमारा टाइटल, Ctrl+C, इसमें आके टाइटल में Ctrl+V। समझ में आ रहा है? आप लोग देख रहे हैं? हाँ हाँ। इसका साइज करना नहीं दिख रही थी अभी। अभी दिख रही है? आपका इंटरनेट स्लो होगा तो हो सकता है। अभी दिख रही है? हाँ हाँ। यस भैया। देखिए टाइटल लिख दिए, अब नीचे वाला में कंटेंट हमको लिखना है। तो इसमें हम चाहते हैं टाइटल लिख के ये वाला लिख देते हैं, उसके बाद अलग अलग लिखेंगे, मोबाइल ऐप में अलग टाइटल लिख के खाली इतना लिखता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। अब इसमें सट गया तो रुके, क्या करना है, इसको यहाँ से नीचे ले आना है। अब इसका हमको साइज रखना था 25, सेलेक्ट करके तो कर देना 25, क्योंकि एक स्पेस सेलेक्ट हो गया इसलिए नहीं आ रहा है, स्पेस सेलेक्ट नहीं करना है। अब आगे यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ 25 करना है, इसको 25 इंटर। इसको चाह रहे थोड़ा, ठीक है, इसको इस स्लाइड में कितने रखेंगे कंटेंट, कोई जरूरी नहीं कि एकदम सब में पूरा ही हो। अब नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, यहीं से नेक्स्ट आसानी से ले सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, अब हमको लिखना है मोबाइल ऐप में, Ctrl+C, Ctrl+V, इसको करना है साइज, इसको करना है, यहाँ से बढ़ा के देखते हैं बढ़ रहा है नहीं, बढ़ा सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल सिलेक्ट कर दिए, अब इसको करना है 30 इंटर, तो कर देंगे सेंटर। अब नीचे लिखना है मोबाइल ऐप में क्या क्या काम है, ये है, इसको लिस्ट के रूप में लिखना है, Ctrl+C, Ctrl+V, इसको कर देंगे साइज 25 इंटर। इसमें ए वाला रह गया थोड़ा सा साइज, पूरे को साइज करो, डॉट रह जा रहा है, डॉट को करो, डॉट में कुछ गड़बड़ हो गया, चलो इसको फिर से हटा के फिर से लिखते हैं, क्योंकि डॉट भी सही से आना चाहिए। यहाँ से लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट ले लिए। अब इसमें जाके कंटेंट यहाँ कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, आ गया। अब पूरे को सिलेक्ट करके 25 इंटर, फिर भी ये आधा हो जा रहा है छोटा, बड़ा भी कर रहे हैं तो एक अलग हो जा रहा है, ये यहाँ पर लगता है कि इसमें कुछ गलती हुआ। चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे करके यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से इंटर मारेंगे, सही हो जाएगा। ये सब ट्रिक सीखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और गैप हम देना चाहते हैं, ऐसे कर दीजिए, इसको मिटा दीजिए, एक गैप दे के मिटा दीजिए।
ज़्यादा गैप ये दोनों के बीच हो रहा है तो सिलेक्ट करके यहाँ से गैप को कम कर देंगे। चलो 1.5 कर देते हैं, 1.5 पर ज़्यादा हो रहा है, और कम कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब सही है, सब गैप अभी भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है दोनों के बीच। अब ठीक है, पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से लिस्ट अभी भी ज्यादा लग रहा है। अब सही है, यहाँ से लिस्ट में जाकर चेंज करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये कुछ सेटिंग आ जाता है वहाँ, बाहर से करो तो। अब सही है, एक बड़ा ज़्यादा हो रहा है। चलिए रहने देते हैं, क्योंकि ये वहाँ से आ रहा था। तो हमने कितने स्लाइड बना लिए? 6 स्लाइड। और जल्दी जल्दी हम इसी तरह से बना लेते हैं, आपको भी यही बना काम करना है। बहुत सारा स्लाइड है, हम रहने दें, आप लोग पूरा आगे बना लीजिए, आके बना के दिखाएं पूरा। चलिए बना ही देते हैं फास्ट से, थोड़ा जल्दी बनाएंगे। तो हम पूरे को कॉपी कर लिए, Ctrl+C। बना लेंगे भैया। अब हम अगला स्लाइड यहाँ से प्लस में जाके लेंगे, नीचे वाला में Ctrl+V कर दिए। अब टाइटल को यहाँ से उठा के Ctrl+X करके इसमें कर देंगे, Ctrl+X पे कट होता है, इसमें भी कर दिए। अब इसको पूरा सेलेक्ट करके कर देना है यहाँ पर 30, इंटर। नीचे वाला को पूरा को सेलेक्ट करके इसको कर देना 25, इंटर। यहाँ पर थोड़ा जगह छूट गया, ठीक है। इसको करना था बीच में, पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से बीच में। अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह आपको पूरा स्लाइड बनाना है, यहाँ जितना है उतना। तो हमने यहाँ तक बनाया, बाकी सब सेम ही है, इस सब बनाना है यहाँ तक, लास्ट तक, निष्कर्ष तक। तो आप लोग कर लीजिएगा ना, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा करिएगा। तो हमने स्लाइड बना रहे हैं, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या उसमें बताना है आपको। टाइटल स्लाइड बता दिए, टाइटल एंड कंटेंट, टू कंटेंट, ये सब तो बता दिए। टाइप योर टाइटल एंड मेन पॉइंट ऑन ईच स्लाइड, प्रत्येक स्लाइड, जितने स्लाइड्स है सब पेज जैसे होता है ना, पेज को यहाँ स्लाइड बोलते हैं। तो जितने स्लाइड है सब पर टाइटल और मेन कंटेंट को सब पर टाइप करना है। टाइप करिए, या तो Ctrl+पेस्ट कर दीजिए अगर कोई डॉक्यूमेंट में आपके पास है तो डॉक्यूमेंट में पहले रख के बना के उससे Ctrl+1 करना ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं। यहाँ पर हम डिजाइनिंग करते समय लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। ऐड इमेज आइकन वीडियो भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको कहाँ जाना है? इंसर्ट पिक्चर में, इंसर्ट ऑप्शन में। बुलेट पॉइंट उसी को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट। ये जो बुलेट पॉइंट इसको बोलते हैं, इस तरह से यहाँ पर लगाए ना पॉइंट, इसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट। 1 2 करके लिखना है तो इसमें चले जाइए, 1 2 कर दीजिए। क्योंकि यहाँ 1 2 यूज है यहाँ पर, तो यहाँ भी 1 2 यूज करेंगे तो सही नहीं लगेगा, कुछ उससे डिफरेंट करना पड़ेगा। या तो ऐसे करके यूज कर लीजिए, या तो इसमें से यूज कर लीजिए, इसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट। ये सब ये भी बुलेट पॉइंट का ही है। यहाँ पर ले जाएगा तो इसका नाम लिखता है, नहीं लिख रहा है। चलिए इसमें से हम ले लेते हैं बुलेट पॉइंट। कौन सा अच्छा लग रहा है? ए वाला। इस तरह से आपको बुलेट पॉइंट देना है। अगर आप कहूँ चाहते हैं कि फोटो ऐड करें तो इंसर्ट में, इसमें चल जाइएगी, इंसर्ट में, इसमें आ गया, इसमें आके सिलेक्ट करके इस स्लाइड पर, पूरे स्लाइड पर सिलेक्ट करना बाहर, और यहाँ पर लेआउट में चले जाना है। लेआउट स्लाइड में था, लेआउट, अप्लाई लेआउट में जाके इसमें आपको देखिए इधर टेक्स्ट है, 1 कॉलम टेक्स्ट, इधर 2 वाला कोई ले लीजिए। देखिए इसमें 2 कॉलम, एक में फोटो डालेंगे, ये वाला लिख दिए टाइटल एंड 2 कॉलम वाला ले लिए, ठीक है। इसमें कोई टेक्स्ट लिख देंगे, कंटेंट लिख देंगे। स्वास्थ्य सेवा था, इसके बाद तीसरा क्या था, कोई चीज़ ले लेते हैं, स्वास्थ्य सेवा के बाद शिक्षा। चलिए इसमें हम ए वाला ले लेते हैं, Ctrl+, जैसे दूसरा बनाना है, Ctrl+, इंटर।
अब इसमें हम कंटेंट लिखेंगे, ये तीनों कंट्रोल प्लस कंट्रोल कुछ हम यूज कर रहे थे बॉडी टेक्स्ट के लिए, इंटर 25 में ये हट नहीं रहा क्योंकि ज़्यादा टेक्स्ट हो रहा था। अगला स्लाइड में डाल दीजिए और कुछ को स्लाइड हम चाहे नॉर्मल आए, इसमें जाके इस सॉरी स्लाइड में जाने के लिए इस नॉर्मल टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन वाला, इसमें क्यों है फिर खाली टाइटल टाइटल एंड बॉडी, टाइटल ओनली, 1 कॉलम टेक्स्ट, मेन पॉइंट चलिए खाली जो गया था ना 2 उस घर हो जाए तो जेड, इसको कंट्रोल प्लस एक से यहाँ से गायब कर देते हैं और इसके आ गया इसको अब करना तो यहाँ पर ले सकते हैं। स्टॉक ऑन वेब, वेब से ले गूगल फोटो में आपको ड्राइव रहता है उसमें फोटो रहता है, गूगल का फोटो ऐप आता है उससे ले सकते हैं, कैमरा से लेकर यहाँ पर डाल सकते हैं या यहाँ पर करते हैं यूज करना। फोटो पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर स्टॉक या वेब, स्टॉक एंड वेब यानी गूगल का स्टॉक में फोटो है तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। इसके लिए आप सर्च कर फोटो ए आई नहीं आया इसमें से एक कौन सा है लिखा लिखे कौन सा अच्छा लगेगा मोबाइल को पूरा नहीं था कुछ कर लेंगे, कर दिए डिलीट, डिलीट को बैक कर इसको तो हम बैक कर दी डिलीट। डिलीट तो ले नहीं रहा है कोई सबसे आगे ऊपर में पीछे सबसे आगे, बैक में सबसे पीछे छोटा हो जाए तो क्या करना है। अच्छा ये क्रॉप हो गया था, अंडो कर दीजिए, ज़्यादा कुछ अगर गड़बड़ा जाए नहीं सुध सबसे बेस्ट तरीका है करना करते हैं इस तरह से फोटो भी आप लगा सकते हैं। तैयार बना लिए, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा आगे इसे टेम्पलेट, एक दूसरा ऑप्शन है बिल्डिंग ब्लॉक मतलब इसमें से कुछ कंटेंट डालना, तीसरा है फोटो वाला, चौथा है ड्राइव से आपके फोटो। तो हम यहाँ से टेम्पलेट यूज कर लेते हैं। अगर हम ये वाला टेम्पलेट यूज करें कैसा लग रहा है देखते हैं करके। इसमें बहुत सारा टेम्पलेट आ गया, पहला वाला केवल यूज करेंगे, इस तरह से आ गया लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा ये अलग ऐड हो गया पहला के बीच में, तो हम इसको अभी बाद में सीखेंगे क्योंकि सही नहीं लग रहा है। दूसरा स्लाइड को हम मिटा देंगे, डिलीट कर देंगे क्योंकि बीच में आ गया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं सबका डिजाइन चेंज करें।
आपको पूरा स्लाइड बनाना है जितना हम दिए हैं कंटेंट, कि इसमें बहुत सारा पूरा बनाना है। समझ में आ रहा है ना आप लोग? बताइए। इसको थोड़ा डिजाइनिंग के लिए ज़्यादा अकल बताएंगे आज समय, लेकिन आज तो लगता है कि सर का क्लास नहीं ना है, नहीं है, समाप्त हो गया, तो इसको रहने नहीं देते भैया। हैं, इसको और पढ़ाते हैं, ठीक है ना? तो आज घबराइए नहीं, 9:15 9:30 तक पढ़ाएंगे। तो हमने पूरा बना ही देते हैं, तो हम तो सर के क्लास की वजह से हम सोच रहे थे कि इसको यहीं छोड़ दे, लेकिन नहीं, अब पूरा कर देते हैं। कहाँ तक सही से बनाए थे? स्वास्थ्य सेवा तक बनाए थे। यहाँ पर हमने नया एक ऐसी स्लाइड डाल दिया था, यहाँ से बनाना है हमको सुपर एआई। उसके बाद से सुपर एआई कहाँ चला गया? नहीं नहीं, इसको ये वाला हमने, इसको हम कोई दूसरा स्वास्थ्य सेवा तक बनाए थे। इसके बाद हमारे पास है स्वास्थ्य सेवा के बाद है शिक्षा के क्षेत्र में, ये लिखना है। पूरे को कॉपी कर लिए Ctrl+C से। फिर इसमें चाहिए, इसमें हम यहाँ पर हम दूसरा गया है, हमको बीच में स्लाइड चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करिए, इसमें करिए न्यू स्लाइड, तो बीच में एक स्लाइड आ गया। इस तरह से बीच में भी स्लाइड ला सकते हैं। और कोई आपको स्लाइड गड़बड़ रहे तो उसको मिटा भी सकते हैं। मान लीजिए इसको हम मिटा ही देते हैं, और इसको ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम केवल समझाने के लिए दिखाए थे वो। हमको यहाँ पर फिर से स्वास्थ्य सेवा के बाद पेस्ट कर दूंगा Ctrl+V, तो यहाँ पर Ctrl+1 से कट कर दिए, डाल दिए Ctrl+V। ये सब जल्दी फास्ट बना, प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतने आप फास्ट काम कर पाइएगा। अब इसको करना है बीच में कि अच्छा लगे, तो हमको दोनों को 25 है, क्योंकि हम लोग बॉडी टेक्स, बॉडी का जो भी टेक्स उसको साइज होनी चाहिए रख, जो भी काम कर रहे हैं उसमें, ताकि देखने में अच्छा लगे। Ctrl+C, इसमें स्लाइड चाहिए, न्यू स्लाइड, यहाँ से Ctrl+1, टाइटल में जाके Ctrl+V, इंटर, नीचे करें, गड़बड़ हो जाए तो कर देना है, तो कोई काम हो जाता है। इसको पूरा को साइज करना है 25, इंटर। ये यहाँ पर कंटेंट ही नहीं आ रहा सही, तो इसको मिटा दीजिए और सिलेक्ट करके अपने से बना सकते हैं। यहाँ पर सही से नहीं आ रहा है, मिटा दिए, पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर जाके अपने से लिस्ट, बुलेट लिस्ट बना लीजिए। ये वाला हम यूज कर रहे हैं बुलेट लिस्ट, सही है, क्योंकि आगे भी हम यही यूज किए हैं। इसमें ये छोटा हो जा रहा है, इसमें कुछ जो पहले से लिखा हुआ ना, इसमें कुछ फार्मूला वार्मूला कोई, मतलब इसमें कुछ फॉर्मेटिंग यूज हुआ है, जो कि यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। तो आपको या तो इसको पूरा यहाँ मिटा दीजिए, यहाँ ला के इंटर कर दीजिए, अब आ गया। फिर यहाँ ला के एक बार और स्पेस कर दीजिए, इसको मिटा दीजिए, सही हो गया। फिर भी दोनों के बीच डिस्टेंस थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि हम लोग दूसरे जगह से कंटेंट लाए हैं, इसमें से देखते हैं थोड़ा सा बढ़ा कर। अब सही लग रहा है, ठीक है। अब बैंकिंग के क्षेत्र के बाद क्या है? 5वां परिवहन में, इसको कर देंगे। अच्छा, नीचे का स्पेस है, स्पेस आ गया है, नीचे स्पेस को मिटा देंगे। अब अगला है परिवहन में, ये सब हम दे रहे हैं कंटेंट, आप लोग पढ़ के भी देखिएगा, एआई के बारे में से जानकारी मिलेगा। अब इसके नीचे हमको स्लाइड चाहिए, ये स्लाइड पहले से, इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि बार बार बीच में डालने में दिक्कत होता है। अब ऐसे आसानी से यहाँ पर प्लस चिन्ह से डाल सकते हैं। यहाँ पर Ctrl+V कर दिए, टाइटल को उठा के ऊपर Ctrl+1 से कट, इसमें Ctrl+V कर दिए, इसका साइज कर देना है सेलेक्ट करके 30, 30 इंटर।
ये हम बोल रहे हैं कि आपको पता लगे कि हम क्या मतलब कीवर्ड में कौन सा बटन को क्लिक कर रहे हैं। अभी पूरा को सिलेक्ट करना है, इसका कर देंगे यहाँ पर सिलेक्ट करके 25 इंटर। इसका हम लोग ये वाला यूज कर रहे थे, एकरूपता होनी चाहिए। अगर ये यूज कर रहे हैं तो सभी जगह यही यूज होना चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे। अब अगला क्या है, परिवहन के बाद टाइप ऑफ एआई, एआई के प्रकार, कंट्रोल+C। इसमें चले जाएंगे, नया स्लाइड ले लेंगे, टाइटल में कंट्रोल+V, पूरे को सिलेक्ट करके 30 हम लोग ले रहे हैं, इसको 30 इंटर, और इसको सेंटर में इंटर। नीचे टेक्स्ट लिखना है तो हम इसमें लिखते हैं 2 लाइन, देखते हैं लिख के 2 लाइन लिखाता है कि क्या, क्योंकि 3 लाइन नहीं तो अगला में करेंगे। कंट्रोल+C, इसमें पहले यही डाल देते हैं, कंट्रोल+V, इसको कर दीजिए 25 इंटर। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, यही सही था, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट वाला लिख देते हैं कंट्रोल+C, कंट्रोल+ यहाँ पर क्लिक करके इंटर, कंट्रोल+V। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि इससे थोड़ा 25 था, ये भी 25 कर देते हैं, 25 इंटर। पहला हो गया। अब यही टाइटल यही रहेगा, दूसरा में कंट्रोल+C, नया स्लाइड, इसमें टाइटल कंट्रोल+V। अब नीचे इसमें अगला कंटेंट लिखना है, हम लोग उसमें देख लेंगे कि कौन सा यूज किए थे, पहला दूसरा दोनों यूज किए थे, एक ही लिखे थे, बोलिए 2 से यहाँ से करेंगे। एक छूट रहा है, यहीं तक करना, कंट्रोल+C, इसमें लाके नया स्लाइड में कंट्रोल+V। दोनों में टाइटल इसलिए हम दिए हैं कि पता लगे कि किसका। 25 इंटर हो गया, और रह गया, और नया स्लाइड। इस तरह स्लाइड बना के लिखने के लिए बनाते हैं। आप कोई ऑफिस पे अपना रिप्रेजेंटेटिव टॉपिक को समझाना हो, बताना हो अपने टीम को, उसमें भी ये सब यूज होता है। कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, साइज 30। तो आपके सामने हम बना रहे हैं, आप लोग को भी बनाना है। नीचे टेक्स्ट, पूरे टेक्स्ट, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, साइज 25। कंट्रोल++ से साइज बढ़ता है नहीं, जूम होता, पूरे को 25। तो स्लाइड बनाना आसान है। अब इसमें बहुत सारा फीचर है, अभी आप लोगों को सिखाएंगे आगे। अब ये लिखना है, ऐसा करते हैं पूरे को एक साथ कॉपी कर लेते हैं, पूरा हटेगा, चलो कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी। कंट्रोल+C, कंट्रोल+ में आगे कंट्रोल+V, ओ गड़बड़ हो गया, कंट्रोल+V, गड़बड़ हो जा रहा है, कंट्रोल+Z, एक एक करके करना पड़ेगा, नहीं ले रहा है इसे। पहले हेडिंग, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, इसका साइज 30, कंटेंट यहाँ तक ले लेता हूँ, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V। इसमें कुछ लगता है कि
सेटिंग वेटिंग लगा ले, क्योंकि यहाँ पर लिखता ही इसका डिजाइन बदल जा रहा है। कंट्रोल प्लस अनडू। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस भी, साइज 25, इंटर, और यहाँ पर सीट के साथ नीचे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस इंटर यहाँ कर दीजिए, कंट्रोल प्लस भी। यहाँ पर सही से नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो वाला लेंगे, दो है ना लिखल, दो वाला लेंगे, दो कॉलम वाला, और इसको लिखना पड़ेगा अगर, क्योंकि यहाँ पर ये सही से नहीं भर रहा है। इसका टाइटल लिख दीजिए आर्टिफिशियल, यहाँ पर क्लिक करिएगा तो ऊपर वाला हेडिंग मेन टाइटल आ जाएगा। तो इसका दो वाला यहाँ पर चाहिए। तो इस स्लाइड को हम लोग चेंज कर रहे हैं, बाहर एक बार क्लिक कर लीजिए, इंसर्ट में जा स्लाइड में जाके लेआउट चेंज, लेआउट में हमको 2 कॉलम वाला चाहिए, 2 कॉलम कर लिए। ये जो ऊपर है वो हेडिंग ऊपर लिख देंगे, AI के कैरियर। एक इसमें एगो और स्लाइड हम इसके ऊपर एक स्लाइड ले लेते हैं केवल टाइटल के लिए। इंसर्ट में यहाँ से भी डायरेक्ट भी ले सकते हैं स्लाइड, यहाँ पर इसको डिजाइन, इसका टाइटल केवल इसमें रखेंगे। इसमें चले जाएंगे स्लाइड में, लेआउट में देखिए टाइटल वाला कोई है, केवल टाइटल, टाइटल स्लाइड, हीडर, ये वाला हीडर वाला ले लेते हैं। इसमें केवल हम लोग ये वाला हेडिंग दे देते हैं ऊपर वाला, कंट्रोल प्लस सी, ऊपर का स्लाइड, कंट्रोल प्लस ही, और नेक्स्ट स्लाइड में ये हेडिंग को हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पर दूसरा हेडिंग लिखेंगे, हटा दिए। इस हेडिंग तो यहाँ लिख दिए, इसमें ए वाला लिखेंगे कंटेंट, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस भी, इसको कर देंगे 30, फिर 0 इंटर। अब यहाँ 2 कॉलम ले लिए हैं, देखिए कॉलम 1 में कैरियर विकल्प है, कंट्रोल प्लस सी, सब करना पड़ता है, पहले में टाट दीजिए, कंट्रोल प्लस भी। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इतने 25 ले रहे थे तो इसको 25 ही लेते हैं, इसको ये कितना है 30, 30 है तो इसको 30 लेते हैं, क्योंकि 25 में और कंटेंट लिखेंगे 30, और इसमें काम के क्षेत्र लिखना है, कंट्रोल प्लस सी, इसमें आ जाइए, कंट्रोल प्लस भी, इसको भी कर दीजिए 30, 30 इंटर। अब नीचे हमको और भी कंटेंट लिखने हैं, डेटा साइंटिस्ट, कंट्रोल प्लस सी, अब इसमें कर देंगे यहाँ पर इंटर, और यहाँ पर कर देंगे इसको एक बार मिटा के आगे ले लेंगे। कैसे किए देखिए, यहाँ पर आए इंटर किए तो इसके सामने आ गया, हमको सामने से नहीं लिखना है, आगे से यहाँ लिखना है, तो एक बार डिलीट टिप दिया तो आगे चला गया। अब यहाँ पर हमको थोड़ा पॉइंटर में लिखना है, देखिए इसमें पॉइंटर में तो नहीं, लेकिन पॉइंटर में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ से ले लीजिए बुलेट पॉइंट, तो यहाँ से हम कोई दूसरा बुलेट पॉइंट यूज करते हैं, यह चेंज वैथी वाला है, स्टार यूज करते हैं। चलिए स्टार यूज करिए, कंटेंट हम लाए तो उसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये स्टार बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको सिलेक्ट करके कर लेंगे छोटा, इसको कर देते हैं 20। वैसे कंटेंट को भी तो 20 कर दूं, कंटेंट को कर दीजिए 20, इंटर। ये वाला स्टार एक एक्स्ट्रा, इसको कर दीजिए डिलीट। अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, अब अच्छा लग रहा है। अब इसी तरह से इसमें भी करना है, ये सब मेहनत का काम होता है। कंट्रोल प्लस सी, इसमें भी स्टार लेके लिखना है, इस पर एक बार यहाँ क्लिक कर दिए, इंटर की तो इसके सामने आया, डिलीट करे तो आगे आ गया। यहाँ पर अब यही वाला बुलेट पॉइंट लगाना है,
अब कंट्रोल प्लस भी कर देना है। अभी बुलेट पॉइंट को एक बार सेलेक्ट करिएगा तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, किसी एक को करिएगा तो बुलेट पॉइंट का साइज 30 है तो इसको कर दीजिए 25 इंटर। अभी सब कंटेंट को भी 25 कर दीजिए 25 इंटर। एक एक्स्ट्रा स्टार है उसको कर दीजिए डिलीट। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। इसमें कितना साइज रखे थे 20, तो इसको भी 20 रखना पड़ेगा। 20 ही रखना पड़ेगा। यहाँ 24 है, 30 20। यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर इंटर कर दीजिए। एक छोड़ल था, अब अच्छा लग रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा इसके अंदर मेन पॉइंट है, सही लग रहा है। इसको बोल्ड किए थे, सही तो लग रहा है। चलिए ये भी बना लिए, आगे चलते हैं। ये बन गया, एक चीज छूट गया इसमें, एक ये भी था। कंट्रोल प्लस सी इंटर करके कंट्रोल प्लस साइज 20 कर दीजिए इंटर। इसमें भी एक और होगा, कंट्रोल प्लस सी, इसमें यहाँ पर करके दबाइए कंट्रोल प्लस सी, साइज बढ़ा दीजिए इंटर। सही लग रहा है। इधर भी छाओ, इधर भी छाओ। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस और दे देते तो अच्छा लगता है। इसको क्या करना है, नीचे वाला को सिलेक्ट करके थोड़ा सा कर दीजिए छोटा, इसको भी कर दीजिए थोड़ा सा छोटा। इसमें ध्यान रखना कि ये दोनों सामने सामने हो। हाँ। देखिए यहाँ पर जैसे ही कर रहे हैं तो यहाँ पर एक विकल्प आ रहा है लाइनिंग, जो कि हमको हेल्प कर रहा है कि सामने हो रहा है कि नहीं। ये भी स्लाइड बन गया। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ये है एआई के फायदे और नुकसान। तो इसको भी कंपैरिजन टाइप के है, इसको भी उसी तरह से बनाना है। तो क्या करेंगे, इसी को कर देंगे कॉपी, पूरे स्लाइड को कर देंगे डुप्लीकेट। कॉपी करके भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट का ऑप्शन है, देखते हैं। नहीं है तो इसको कर दीजिए कॉपी। कॉपी करके नीचे राइट क्लिक करके एक नया स्लाइड ले लीजिए ब्लैंक। यहाँ इसको कर दीजिए ब्लैंक। फॉर्मेट में जाइए, स्लाइड में जाइए, इसमें एक लेआउट है ब्लैंक है, लेआउट ब्लैंक। ब्लैंक में राइट क्लिक होगा, पेस्ट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, वही आ गया ब्लैंक में लेके करे तो। अब ये सब लिखावट चेंज करना है फिर से, क्योंकि कंपेरिजन वाला है। तो ए वाला हेडिंग हो जाएगा यहाँ से कंट्रोल प्लस सी। अब इसमें जाके इस वाला हेडिंग के जब पर हमको रिप्लेस करना है वो वाला हेडिंग, इसको पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस भी हो गया। इसका साइज हो गया गड़बड़, तो साइज करना है हमको 30 30 इंटर। 30 में बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो आप इसको चाहे तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। 25 से रखते हैं इसको साइज 25 इंटर। वो सिलेक्शन नहीं हुआ, इसको कर दीजिए 25। जब कभी कुछ इसको कर दीजिए थोड़ा सा नीचा, इसको कर देते हैं इंटर। अब पूरे को कंटेंट को सेलेक्ट करके करते हैं सेंटर, सही लगे सेंटर। अब दोनों के बीच गैप ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ से कर देंगे गैप कम। गैप वाला कहाँ चला, इसमें करेंगे मोर में जाके गैप कम वाला कहाँ चला, अच्छा ये है, इसमें जाएंगे सिंगल। और कोई कस्टम है, हाँ सही, रिमूव कर दिया स्पेस इसमें जाके, क्योंकि इसमें जाके चेंज हो रहा है। अंडो कर दीजिए। अच्छा इसमें टिपा गया था, इसमें जाना था हम लोग को।
इसमें जाके देखिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, एक रिमूव आ रहा है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो करके देख सकते हैं। हमने बिफोर पैराग्राफ कर दिया था आउट, अच्छा लग रहा है। अब देखिए इसको कर देंगे तो इसमें और डिस्टेंस और नीचा होना चाहिए। चलिए इसको और थोड़ा करते हैं, इसी में स्पेसिंग कम करना है, रिमूव स्पेस फ्रॉम पैराग्राफ, अब सही लग रहा है। अब इसको भी थोड़ा सा और नीचे कर देंगे, ऐसे तो हमको कंटेंट लिखना है ना, बताएगा नहीं तो इसका और साइज छोटा कर सकते हैं। ऐसे बाहर क्लिक करके इस पर जाके, तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बताइए। ये सब काम थोड़ा क्रिएटिविटी वाला है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंट चाहिए करने के लिए और दिलचस्पी होना चाहिए, क्योंकि ये सब काम काफी मतलब बड़े बड़े लोग करते हैं, प्रेजेंटेशन देने का, पढ़ाने का। इसका साइज और थोड़ा कम कर देते हैं, 30 में अच्छा लग रहा है, 25 कर देते हैं। इसका भी साइज 25 कर दीजिए, सही है। इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, ये पूरा करना होके आधा हो गया, 25 सिलेक्शन गड़बड़ हो गया था, इसलिए उसी तरह दिख रहा था। तो क्या करें, इसका ये वाला यहाँ पे इस कर दीजिए साइड में, इसको भी कर दीजिए साइड में, सही लगेगा। अब सही लग रहा है। ये सब देखना पड़ता है कि कैसे लिखिएगा तो सही लगेगा। इसमें साइज कितना है, 20 है, इसका साइज कितना है, 20 ही है। यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसमें, तो कर दिया हल्का डिलीट, गड़बड़ा जा रहा है। बीस करके एंटर करिए, अब सही लग रहा है। तो इसमें हमको एआई के फायदे और नुकसान लिखना था, चेंज करना है। फायदा ये था, इसको हेडिंग फायदा हो जाएगा एक का, इसको कर दीजिए विकल्प के जगह पर Ctrl+V करके फायदा, इसको साइज कर दीजिए 20 या 20 ठीक रहेगा, इंटर। दूसरा का करना है नुकसान, Ctrl+C, इसमें कर देना है Ctrl+V, इसका साइज कर देना है 20। ये सब बस पेशेंट का काम है करने वाला, सही लग रहा है। अब क्या करना है, नीचे का कंटेंट बदलना है, क्योंकि एक ही तरह का ये भी कंपेरिजन था, इसलिए मैंने उसी से कॉपी कर लिया, अब कंटेंट बदल रहा हूँ। यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए इस सब को, Ctrl+C। अब यहाँ पर इस सब को सिलेक्ट करके Ctrl+V, पूरे को सिलेक्ट करके 20 कर देना है, 20 सही लग रहा है। और 25 कर दीजिए, अगर नहीं सही लग रहा है तो 25 पर ये वाला साइज गड़बड़ करिए, क्योंकि ज़्यादा इसको बढ़ाते हैं तो इसका जगह कम जाता है, इसको लिए फायदे के लिए, इसीलिए उस ये छोटा हो जा रहा है। इसको या तो नीचे और खींच दीजिए, तो इसको भी यहीं तक खींचना पड़ेगा जहाँ तक वो था। देखिए जैसे खींचे ही बता दिया कि इतना वो था। और इसका भी कंटेंट हमें चेंज करनी है, इसमें कंटेंट नुकसान में क्या है, यह है Ctrl+C। ऐसे आप कंटेंट पहले लिख लीजिएगा, आप फिर बनाने बैठिएगा ये सब, तब सही रहेगा, और नहीं तो कंटेंट लिखते रह जाइएगा। गड़बड़ हो गया, कुछ सिलेक्शन छूट गया। भी अब इसका हम साइज रखे तो उसमें 20, तो इसको भी 20 रखेंगे। साइज यहाँ जाके सिलेक्ट करके, ये सब सिलेक्ट करके ही करेगा तभी होगा।
तो साइज गड़बड़ हो रहा है क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। इसमें 4 था, इसमें भी 4 है। ये कोई सिलेक्शन गड़बड़ हो गया है, हम लोग कर देते, ये छूट गया था। तो करो 20। अब इसके बीच के स्पेस थोड़ा कम करेंगे। ये कितना साइज 17, इसको 20 कर दिया, इसीलिए अलग लगा। इसको भी 20 करो था। 20 20 इंटर। क्या स्पेसिंग भी थोड़ा चेंजिंग है। अब सही है। यहाँ पर स्पेस देना है। इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर के स्पेसिंग थोड़ा डाउन कर देते हैं। सही है। इसको भी स्पेस ज़्यादा है। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं। स्पेस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें चले जाएंगे कस्टम सिंगल। सिंगल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1.25 इससे और ज़्यादा हो गया। सिंगल मतलब 1। कस्टम स्पेसिंग करते हैं। 1 पर 0.8 लिख देते हैं। 0.8। अब कुछ ठीक हो गया, फिर भी सामने सामने नहीं। ऐसे करके देखते हैं। अब हो गया सामने। यहाँ से इसको एडजस्ट किया ऐसे करके, हो गया। ये सब करके देखना पड़ता है। तो हमने कहाँ तक बना ली? नुकसान तक। थोड़ा सा और रह गया है, उसे भी कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक और स्लाइड ऐड करेंगे। ये कुछ गलत, ये वाला तो हम लोग बना लिए हैं, नुकसान तक बना लिए हैं। ये वाला हमको बनाना है, Ctrl+C। यहाँ पर ये स्लाइड मिटा दीजिए। डिलीट। डिलीट टिपने से डिलीट हो जाता है। यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू स्लाइड, या तो यहाँ प्लस पर जाके भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। न्यू स्लाइड किए तो जो पहले से जिस तरह से स्लाइड था 2 कॉलम वाला, तो उसी तरह से आ गया। लेकिन हमको यहाँ पर टाइटल और कंटेंट केवल चाहिए। इस स्लाइड को हम चाहते हैं टाइटल और टेक्स्ट वाला है, इसमें 2 कॉलम नहीं चाहिए मुझे। इसको बाहर करके इसमें जाएंगे स्लाइड में, और लेआउट इसका चेंज करेंगे, टाइटल और टेक्स्ट। टाइटल ये है, टाइटल ये है, टाइटल एंड बॉडी ये वाला चाहिए। तो यहाँ पर टाइटल Ctrl+V होने से टाइटल कॉपी करके लाए थे, इसको कर देना है 30, क्योंकि हम लोग टाइटल का साइज 30 रख रहे हैं। और नीचे टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट यह है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक Ctrl+C, इसमें लाके Ctrl+V। इसका साइज हम लोग रखेंगे 25, 25 इंटर। नहीं 25 करते तो अच्छा लगता, नहीं लगता। अब एक स्लाइड और रह गया है, इसमें यहाँ से भी स्लाइड प्लस करके ऐड कर सकते हैं। जैसा ऊपर रहता है उसी का कॉपी आ जाता है। अब ये निष्कर्ष लिखना है, निष्कर्ष, कंक्लूजन। इसमें आके Ctrl+V, इसका साइज 30 इंटर। कंटेंट Ctrl+C, इसका साइज 25। अगर हम इसका नहीं साइज करें 25 तो अच्छा लगेगा, दम नहीं अच्छा लगेगा। इंटर। तो बन गया।
तो आप लोग को भी पूरी स्लाइड बनानी है। कंटेंट मैं लिख आप लोग के ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ। तो अच्छा लग रहा है, ये पीपीटी बन गया, लेकिन ये अभी पीपीटी केवल ब्लैक और वाइट है। इसको और आगे कल सीखेंगे डिजाइनिंग करना, तो अच्छा लगेगा। अभी केवल जैसे है वैसे ही आप लोग को बनाना है। तो पीपीटी चला के टीचर लोग पढ़ाते हैं। तो यहीं तक आप लोग को बनाना है कंटेंट का। हम लोग इसका आप लोग के दे दिए हैं ग्रुप में लिंक। यही बनाना है आप लोग को, होमवर्क में कंटेंट दे दिए हैं, बस खोल के बनाना है। तो आपको वीडियो भी मिलेगा इसका, रिकॉर्डिंग देख के बनाना है। तो आज का होमवर्क यही रहा, आपको स्लाइड्स बनाने हैं, पीपीटी बनाने हैं।